की भी यही स्थिति रही है। उनके भी कई डिपार्टमेंट नशे के कारोबार पर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही बनाने में लगे रहे हैं। भले ही उनके कई लोगों की कुर्बानियां चली जाएं, वो अलग बात है कि हिंदुस्तान में मरने के लिए जनता तो काफी है। 135 करोड़ जनता है। हाँ, सारे मुल्कों से ज्यादा, चीन से भी ज्यादा हो गई। अब तो हर मोहल्ले में आजकल रिवाज है, ड्रग्स बेची जा रही हैं। ड्रग्स के बारे में काफी सारी चीजें चल निकली हैं। राहुल गांधी मतलब जो आप दोस्तों गुमटियों में पान बिकते हुए सुना था, चाय बिकती हुई सुनी थी, लेकिन गुजरात की हर गली हर मोहल्ले में आजकल रिवाज है, ड्रग्स बेची जा रही हैं। ड्रग्स के बारे में काफी सारी चीजें चल निकली हैं। राहुल गांधी मतलब जो है ट्वीट करते हैं ड्रग्स के बारे में और वो सवाल करते हैं इस सरकार से, जिसके सवाल जो राहुल गांधी के सवाल हैं वो गोदी मीडिया नहीं करता। शायद मैंने पहले ही बोला था, पहले कई वीडियो डाले हैं, पाब्लो एस्कोबार के बारे में डाले होंगे कि पाब्लो एस्कोबार ने कैसे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया था, तो सरकार ने उसको नियंत्रित करने दिया था कि नशे के हिसाब से चल रही है। और अमेरिका की भी यही स्थिति रही है। उनके भी कई डिपार्टमेंट नशे के कारोबार पर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही बनाने में लगे रहे हैं। भले ही उनके कई लोगों की कुर्बानियां चली जाएं, वो अलग बात है कि हिंदुस्तान में मरने के लिए जनता तो काफी है। 135 करोड़ जनता है। हाँ, सारे मुल्कों से ज्यादा, चीन से भी ज्यादा हो गई अब तो। लेकिन राहुल गांधी जो हैं यहां पर जब ट्वीट करते हैं तो उनके इस ट्वीट के बारे में कोई बात नहीं करता। कोई भी स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी के बयान को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि राहुल गांधी बहुत सीधा सीधा चांटा मारते हैं। राहुल गांधी का एक बयान 9 घंटे पहले आता है जिसमें कहते हैं गुजरात में ईज ऑफ डूइंग ड्रग बिजनेस। प्रधानमंत्री जी इन सवालों का जवाब देंगे क्या? गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है। गांधी पटेल की पावन भूमि पर यह जहर कौन फैला रहा है? बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई? गुजरात में ड्रग कार्टेल चला रहे नार्कोस को एनसीबी एवं अन्य सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठे वो कौन लोग हैं जो माफिया मित्रों को संरक्षण दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कब तक मौन रहेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी आप कितना भी जवाब मांग लो, आपको जवाब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये मोदी जी की आर्थिक नीति में शामिल है ड्रग का कारोबार। इसीलिए कितनी भी उतरे, कितना भी ड्रग उतरे, कितना भी ड्रग देश में बेचा जाए, क्योंकि बेरोजगार लोग हैं, सबको धर्म की भांग पिला रखी है, फिर थोड़ी सी भांग ड्रग की भी मिल जाए, डेस्पिरेट युवा जो है पिए और मरे, पुलिस का भी काम बढ़ जाए, पैसे भी लेगी, तो व्यापार कितना बढ़िया चलेगा पुलिस का और गृह मंत्री का। जरा ये सोचिए, इनका तो मतलब बड़ा विजन है नए इंडिया को बनाने का। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के आईएनसी टीवी की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स और कुछ सवाल यहां आते हैं जो मैं यहां डालना चाहता हूं। डबल इंजन सरकार में बैठे वो कौन लोग हैं जो लगातार ड्रग्स और शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? गुजरात के युवाओं को नशे में क्यों धकेला जा रहा है? राहुल गांधी ने पूछे 2 सवाल। एक ही पोर्ट पर 3 बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद उसी पोर्ट पर लगातार ड्रग्स कैसे उतर रही है? क्या गुजरात में कानून व्यवस्था खत्म है? माफिया को कानून का कोई डर नहीं, या माफिया की सरकार है?
गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जिसको चलाने की जिम्मेदारी फिलहाल गौतम अडानी के मालिकाना हक वाली कंपनी अडानी समूह की है। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन पकड़े जाने के बाद अडानी समूह ने एक बयान जारी किया और कहा कि 16 सितंबर 2021 को डीआरआई और सीमा शुल्क के एक संयुक्त अभियान में अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित हेरोइन पकड़ी गई। ये कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर डीपी वर्ल्ड टर्मिनल पर पहुंचे थे। हम अवैध ड्रग्स को जब्त करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए डीआरआई और सीमा शुल्क विभाग के टीमों को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। कानून भारत सरकार के सीमा शुल्क और डीआरआई के सक्षम अधिकारियों को गैर कानूनी कार्गो को खोलने, जांच करने और जब्त करने का अधिकार देता है। देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता है। उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह बयान अडानी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा। APSEZ एक पोर्ट ऑपरेटर है जो शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गो पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। आइए अब आपको अडानी पोर्ट्स की 2021 और 22 की पॉलिसी दिखाते हैं। पेज नंबर 6 पर लिखा है, We are committed to provide a safe and secure working environment to all its employees, port users, cargo, ships and its personnel. This will be achieved by establishing and maintaining the required security measures to prevent unlawful acts against people, cargo and marine assets. We shall strive to detect and deter unauthorized entrants and criminal activities in port facilities and react timely and correctly when such activities are encountered. अब देखिए, अडानी पोर्ट पर 3000 किलो हीरोइन मिली, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकती है। और अब पकड़े जाने के बाद अडानी समूह अपने बयान में कहता है कि देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता है। उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गो पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। लेकिन जब आप पॉलिसी पढ़ते हैं, उसमें अडानी मुंद्रा पोर्ट की पॉलिसी कहती है कि वी शैल स्ट्राइव टू डिटेक्ट एंड डिटर अनऑथराइज्ड एंट्रेंट्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन पोर्ट फैसिलिटीज़ एंड रिएक्ट टाइमली एंड करेक्टली व्हेन सच एक्टिविटीज़ आर एनकाउंटर्ड। अब इस खुलासे के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आई एम अगेन रिपीटिंग विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हीरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अडानी मुंद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुंद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है।
इन 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है। और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अदानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। ये आपने देख लिए होंगे। ये देखने के बाद मेरा एक सवाल उठता है, ड्रग्स का अदानी के साथ जुड़ा रहना, मुंद्रा पोर्ट के साथ जुड़ा रहना, क्या इसके बारे में इन्वेस्टिगेटिव थ्योरी रखने वाले हमारे आज तक जो बिकी हुई डिबेट चला रहे थे केवल सिसोदिया पर, अरविंद केजरीवाल और बीजेपी पर दिल्ली में, क्या गुजरात के बारे में बोलने में क्या इनकी जुबान पर मतलब लकवा मार जाता है या क्या हो जाता है? क्या ये देशभक्त नहीं रहेंगे? मान लो एक खबर बता दी, एक डिबेट कर ली, गुजरात के किसी सीएम या किसी मंत्री को बुला करके या अदानी के किसी प्रवक्ता को बुला करके डिबेट कर लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा यार? देश की जनता के सामने हो सकता है कि राहुल गांधी झूठ फैला रहे हो, तो आप राहुल गांधी को झूठा साबित कीजिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि पोर्ट पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और जब एक पोर्ट पर 2-2 बार 3-3 बार मतलब ड्रग्स उतरती है, उस पोर्ट के बारे में ईडी आईडी की छापे क्यों नहीं पड़ते हैं? क्या सरकार बनाने के लिए छापे पड़ते हैं या सरकार बनाने के लिए छापे मारे जाते हैं? हद होती है बेशर्मी की। और मोदी सरकार की तो बेशर्मी इसलिए है, और प्रधानमंत्री मोदी खुद बेशर्म है जो देश को नशे के कारोबारियों के हवाले कर देना चाहते हैं। क्या अदानी अगले एस्कोबार हैं, पाब्लो एस्कोबार, या कौन है? क्या कोई जवाब देगा? शक किस पे करें? कौन है शक के घेरे में? किसके खिलाफ एफआईआर कराएं? मेरे हजूर ये तो बता दीजिए, प्रधानमंत्री मुझे बता दीजिए कि कहां किसकी अदालत में लेकर जाए विपक्षी दल इस बात को लेकर के जिस पर एक्शन हो सके। कौन से उस सुप्रीम कोर्ट में जाए जो सुप्रीम कोर्ट का जज आपके मुताबिक फैसला ना दे? वो ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो फैसला ना दे कि अदानी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, मुद्रा पोर्ट के खिलाफ जांच होनी चाहिए? जब कलमों में जान नहीं रहती, जुबान पर जान नहीं रहती, तो वो देश गुलाम बना रहना ज्यादा पसंद करता है। जी हां, खुशखबरी यह है कि रेलवे के टिकट के आरक्षण अब विंडो से नहीं होंगे, विंडो फैसिलिटीज खत्म होने वाली है। ये खुशखबरी है क्योंकि अब अमेरिका बनने वाला है इंडिया। आरक्षण की खिड़कियां, टिकट लेने की खिड़कियां हर रेलवे स्टेशन से खत्म हो जाएगी। इंतजार करते रहिए, बहुत अच्छे सुधार होने वाले हैं इस हिंदुस्तान में। शराब, दिल्ली की शराब के बाद गुजरात के नशे के आदी बनते जाइए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।